ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी अम्बेडकर नगर की, जहां सरयू नदी में कूद रही मां और 2 बेटियों की पुलिस ने साहसिक कार्रवाई कर जान बचाई। इसके साथ ही बात होगी बिजनौर की, जहां चांगीपुर में बिंदल शुगर मिल का नया किसान भवन हवन पूजन के साथ शुभारंभ किया गया। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। अम्बेडकर नगर से हृदय विदारक खबर है कि 2 मासूम बेटियों के साथ एक लाचार मां ने उफान मारती सरयू नदी में छलांग लगा दी। महिला का पति शराब के नशे में आए दिन मारपीट करता था, लेकिन थाना क्षेत्र के उप निरीक्षक आलोक शुक्ला और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर उफनाती लहरों में कूदकर तीनों की जान बचाई। महिला और बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकालकर पुलिस ने उन्हें सांत्वना दी और कानूनी मदद का भरोसा दिलाया। स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम की साहसिक और मानवीय पहल की सराहना की। शराबी पति की दरिंदगी से परिवार मौत के कगार पर था, लेकिन पुलिस की जज्बे ने तीनों की जिंदगी बचाई। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र के गांव चांगीपुर में बिंदल शुगर मिल में नए किसान भवन का हवन पूजन के साथ शुभारंभ किया गया। मिल के अधिकारियों ने बताया कि बिंदल शुगर मिल स्थापना से ही किसानों को उचित मूल्य और समय पर भुगतान के लिए जानी जाती है। इस बार पेराई सत्र 7 अक्टूबर से शुरू होगा और किसानों को गन्ना भुगतान 1 सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा। मिल प्रबंधन ने कहा कि इस वर्ष गन्ने की पैदावार अच्छी हुई है और अधिक गन्ना मिल तक पहुंचने की संभावना है। किसानों की सुविधा के लिए क्षेत्र में अधिक गन्ना सेंटर चलाने की योजना भी बनाई गई है। ये पहले तो मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपके माध्यम से धनतेरस और दीपावली की और आगामी सत्र की सारे किसान को और जनता को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आज का ये जो छोटा सा समारोह हुआ है, ये हमने अपनी फैक्ट्री के किसान भवन बनाया है जो आधुनिकतम है और इसमें सारी सुविधा रहेंगी मौजूद और ये इस क्षेत्र के किसानों और जनता के लिए 24/7/365 अवेलेबल है, जिससे हम किसानों की सुन सके और किसानों की समस्याओं को दूर कर सके। पिछले वर्षों की आर्थिक क्या नया हमने मिल की क्या है कि हमारी जो मिल है, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये हमारा 10,000 टन का प्लांट की कैपेसिटी है, जो कि 1 लाख क्विंटल पर डे हम क्रश कर सकते हैं। भारत सरकार ने भी, उनके संस्थानों में भी हमारी संस्था को प्रमाणित कराया है और देश विदेश से भी हमारी कारखाने को उसकी क्षमता के बारे में प्रमाणित किया है। हम इजीली 10,000 टन यानी 1 लाख क्विंटल गन्ना एफिशिएंसी के साथ क्रश कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास गन्ने की उपलब्धता बहुत कम है, तो इसलिए हमको मजबूरीवश क्रश कम रेट पे चलाना पड़ता है। तो पिछले वर्षों की बात कितने सेंटर जुड़े किसानों को अभी ये तय नहीं हुआ है, अभी सरकार इन पे विचार कर रही है, अभी ऐसा कोई निर्णय हमारे सामने नहीं। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मनीष देशवाल की रिपोर्ट। हापुड़ थाना देहात क्षेत्र में प्रभारी विजय कुमार गुप्ता पैदल गश्त के दौरान बाजार में सड़क किनारे दिए बेच रही एक वृद्ध महिला और उसके मासूम बच्चे को देखकर रुके। महिला ने बताया कि आज सुबह से एक भी दिया नहीं बिका। इसके बाद थाना प्रभारी ने महिला के सभी दिए खरीद लिए। महिला ने पुलिस को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र की कामना की और अपने बच्चे के साथ घर लौट गई। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद के सिंभावली महाराजा फार्म हाउस में दीपावली मिलन समारोह में समाजवादी पार्टी के विधानसभा सीट के भावी प्रत्याशी सुधीर चौहान ने हापुड़ जिले के सभी पत्रकारों को सम्मानित किया और क्षेत्र के लोगों के साथ समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों के बारे में साझा किया। उन्होंने कहा कि वह गढ़ की धरती में पैदा हुए और अच्छी पढ़ाई के बाद आपके बीच आए हैं। उन्होंने जनता से आशीर्वाद मांगा और कहा कि यदि 2027 में जीतते हैं तो लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरे कार्य पूरे करेंगे। दीपावली के अवसर पर कार्यक्रम क्या है महाराजा फार्म हाउस में, क्या कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य था? देखिए, आज विधानसभा 60 गणतंत्र सिंभावली में महाराजा फार्म हाउस में जो हमारे सुधीर चौहान जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं,
के तत्वाधान में एक कार्यक्रम रखा गया है। पत्रकार बंधु सभी लोगों को आमंत्रित किया और जो दीपावली का त्यौहार है उसकी शुभकामनाएं का संदेश हम लोगों ने देने के लिए आप लोगों को एकत्रित किया है। समाजवादी पार्टी चाहती है जो पत्रकार बंधु हैं, जो हमारे यूट्यूबर हैं और लोकल लेवल के पत्रकार हैं, जो क्षेत्रीय समस्याओं को उठाते हैं, हम उन लोगों को बुलाकर आज सम्मानित करने का काम उन लोगों द्वारा किया गया। जो मौजूदा सरकार है वो आज की सरकार जो हमारे ये पत्रकार बंधु हैं उनको अपमानित करने का काम कर रही है और उनके ऊपर मुकदमे लिखने का काम कर रही है। तो समाजवादी पार्टी आज इस प्रोग्राम के माध्यम से संदेश देना चाहती है कि हम अपने मीडिया पत्रकार बंधुओं का बेहद सम्मान करते हैं। अवसर पर हुआ है, क्या कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य था कार्यक्रम का? जैसा कि मेरे अध्यक्ष अभी बबलू भाई ने बताया कि बड़ा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में केवल आप लोगों से मिलने का कार्यक्रम था। और जैसा दीपावली महापर्व आ गया है और पर्व का मतलब है कि सर्व समाज सारे लोग खुश रहें, और एक खुशी का मतलब ही पर्व से होता है, वरना कोई दूसरा वजह नहीं होती। त्यौहार का आने का मतलब है सबके लिए खुशियाँ लेकर आए। दूसरा एक हमारे समाजवादी परिवार द्वारा जो ये मीडिया का आज यहाँ पर एक सम्मान समारोह भी था, सम्मान के साथ साथ सबको दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करनी थी। तो हमने सोचा कि एक ही छत के नीचे सारे लोग बैठ के हम इंटरेक्ट करेंगे, बातें करेंगे और एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे। तो कोई यही परिप्रेक्ष्य था। और साथ ही साथ जो हमारी समाजवादी पार्टी की जो नीतियाँ, जैसे अध्यक्ष ने भी बोला कि कहीं ना कहीं मीडिया को भी दो चश्मों से देखा जाता है। ये पूंजीवाद केवल किसान गरीब मजदूर के लिए नहीं, इस पूंजीवाद के फेर में मीडिया भी फंसा है। कहीं ना कहीं जो हमारे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला था कि मैनिफेस्टो से लेकर जो लोकल रीजनल प्रॉब्लम्स हैं या रीजनल इश्यूज़ हैं या रीजनल जो भी हमारे मीडिया के बंधु हैं, वहाँ पे वो समस्याएं प्रदेश स्तर तक पहुँचें, उसी के लिए हम यहाँ इंटरेक्ट होने आए थे। और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। सभी लोगों से हम एक साथ ही सारे पत्रकार बंधुओं से रूबरू हो गए। तो बस दीपावली की शुभकामनाओं का प्रोग्राम था। तो ज़्यादा इसमें विशेष कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ये कार्यक्रम नहीं रखा गया था, क्योंकि राजनीति करेंगे तो राजनेताओं के सामने, उनके सामने फ्रंट पर बैठा के राजनीति करेंगे। आप लोगों से तो केवल नमस्ते करने आए थे। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पुराना चौक में दीपोत्सव उल्लास और सांस्कृतिक रंगों के साथ मनाया गया। विद्यार्थियों ने दीपों की सज्जा, घर सज्जा और रंगोली प्रतियोगिता में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे वातावरण मनमोहक बन गया। प्रधानाचार्य विमलेंद्र पांडे ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपावली केवल रोशनी का नहीं बल्कि आत्मविकास और पर्यावरण संरक्षण का पर्व है। उन्होंने बच्चों से पटाखों की जगह 5 पौधे लगाने का आग्रह किया। विद्यालय परिवार ने दीप प्रज्वलन, भजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम को गरिमामय बनाया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में शिक्षक, शिक्षिकाओं और अभिभावकों की उपस्थिति ने उल्लास बढ़ाया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के कबूलपुर कब्रिस्तान के पास वन माफिया हरे भरे आम के पेड़ों की अवैध कटाई जोरों शोरों से कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये कटाई कई दिनों से चल रही है और पास ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी होने के बावजूद वन माफिया बेखौफ अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। शिवम फाउंडेशन के तत्वाधान में रंगोली प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। बच्चों ने अपनी सुंदर और सृजनात्मक रंगोली के माध्यम से कला का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में उत्साही भागीदारी रही और निर्णायक मंडल ने सृजनात्मकता, रंग संयोजन और प्रस्तुति के आधार पर श्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन किया। विजेता प्रतिभागियों पलक तिवारी, वालिया नाज, ज्योति मिश्रा, स्वाति त्रिपाठी, खुशी गौड़, अनामिका, मोहम्मद सलमान और सुनीता देवी को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर संस्था प्रबंधक शिवम जायसवाल, रणजीत सिंह, श्रेया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।